हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो पर मैं तो गाइस ये है सुमेर प्रपोज मिस Part 13. तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और जल्द से हमारी 4K की फैमिली कमेंट कर देना और कमेंट करके बताना सबको स्टोरी कैसी लगी। और इसके बाकी पार्ट नहीं देखा तो उसे पे चैनल पे चेक करके देख लेना और कमेंट तो जरूर से कर देना और हाइप बटन पे जाके इस वीडियो की हाइप कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारे ब्रदर होते हैं ना, कहते हैं कि एक सेकंड में से तुम सच कह रहे हो ना, तुमने बुकिंग करी भी थी या फिर हमें ऐसे निकल देंगे बाहर ही है। तो हमारा मिस बोलते कि अरे ब्रदर आप जो है ओवरथिंक कर रहे हैं, मैंने जो इसकी बुकिंग कर दी थी और अब जो है हम जो है मतलब इसके माउंटेन के पीछे एक और कैंपिंग प्लेस है तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो हमारा ब्रदर कहते हैं कि अरे यार मैं थक चुका हूँ मिस, तो तुम जो है बाबा कैंपिंग के नाम के क्यों रोते रहते हो, मैं बस तुम्हें एक बार कराने ले गया था, तुम तो उसके पीछे पड़ गए। तो हमारा मिस बोलता है कि फिर आपको पता है ना ब्रदर कि हनीमून हमारा है तो आपको तो चलना ही पड़ेगा। तो हमारे ब्रदर कहते हैं कि अरे यार ये गलत बात है मिसो। तो मिसो बोलता है कि अरे मतलब ब्रदर आप भी ना ज़्यादा सोचते हैं। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, हमारी सिस्टर जो हमारे ब्रदर को घसीट तो लेके जा रही होती है उसी पिकनिक प्लेस पर। तो हमारे बट में मतलब हमारा जो होता है ना ब्रदर कहता है कि अरे यार तुम बार बार अपने मतलब भाई छोटे भाई की बातों में क्यों आ जाती हो। ये सुन के हमारी जो होती है ना सिस्टर बोलती है कि आखिर वो मेरा छोटा भाई है, ऑब्वियस सी बात है, उसकी अभी भी मैरिज हुई है तो इसलिए उसको जहाँ मतलब हनीमून मनाना है तो हम वहाँ बनाएंगे, उसको लेके जाएंगे और तुम्हारा ही फ़र्ज़ बनता है, वो भी तुम्हारा छोटा भाई है। ये सुन के जो हमारा ब्रदर होता है कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया। तभी हमारा मिस हो जाता है और वो जो है टिकट दिखाता है, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं जस्ट लाइक वर्कर्स, उन्हें टिकट दिखाता है कि हमारे इसमें इंक्लूड है। तो वो कहते हैं कि ठीक है आपका कैंप हमने तैयार कर दिया है अलग से, तो वो आप दोनों का कैंप है मतलब इनका आसपास ही होता है लेकिन सेपरेट होता है। और वो जो है वुड का बना होता है, लिटरली हाँ वुड का ही बना होता है, लेकिन साउंड प्रूफ होता है कि यहाँ की आवाज़ उधर नहीं जा सकती, उधर की आवाज़ इधर नहीं आ सकती। और इसमें सब फैसिलिटी सब होती है, लेकिन हाँ वॉशरूम वगैरह की होती है, बाकी खाने पीने का तो जो है तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, ये शर्त रहती है। और फूड वगैरह की अगर मतलब ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत मतलब जो ये होटल वाले हैं ना, तो इन्होंने सब जगह फूड के ट्रीज लगा रखे ताकि जो है कोई भूखा ना रहे। और पानी के लिए भी साफ पानी भाया मतलब बह रहा है झरनों में, ताकि अगर किसको प्यास लगे तो वहाँ से पी सके। हालांकि पानी की सुविधा तो पहले से ही है, लेकिन सोचा कोई बात नहीं ये भी करना चाहिए ताकि और थोड़ा रियल टाइप लगेगा ना पिकनिक में, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा करा है। तभी हमारा मित्र तो अपने रूम को देख के खुश हो जाता है कि सुमेर देखो हमारा रूम कितना बढ़िया है। तो मैं सुमेर बोलती है कि हाँ वैसे एक जैसा ही है ना। तो हमारा मित्र बोलता है कि हाँ तुम कह सकते हो एक जैसा ही, लेकिन मैंने जो थोड़ा डेकोरेशन करवाया है दोनों के रूम में, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मेरे ब्रदर की शादी जो अभी हुई है और हमारी तो अभी ही हुई है, तो इस वजह से मेरे इसमें हमने फ्लावर्स ज़्यादा डलवाए और ब्रदर की इसमें मैंने जो है थोड़ी डेकोरेशन ज़्यादा करवाई है। ये सुन के हमारे ब्रदर कहते हैं कि अरे यार ब्रो इसकी क्या ज़रूरत थी। तो हमारा मित्र कहता है अरे यार ब्रदर आप भी इंजॉय करो ना, कोई बात नहीं। तो हमारे ब्रदर कहते हैं कि चलो ठीक है फिर हम घूमने चले क्या। तो हमारा मिस होता है कि नहीं ब्रो हम मतलब ब्रदर हम जो है कुछ बनाते हैं खाने के लिए। और वो जैसे हमारा मिस कहता है ना, तो आगे चूल्हा दिख जाता है जो कि मतलब जैसे अपन माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पे स्टोन्स रख के अपन बनाते हैं ना, तो वैसा उन्होंने बना रखा होता है मतलब वर्कर्स ने, ताकि ये सब आराम से मतलब वहाँ पे फील ले सके कैंपिंग का। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये पहले से कैंपिंग कर चुके हैं। तो हमारा मिस तो खुश होता है कि देखिए ब्रदर हम यहाँ पे जो है मतलब खाना आग जला के खाना बना सकें। तो हमारे ब्रदर कहते हैं देखो तुम कुछ भी बनाओ बस चावल मत बनाना, तुमने पिछली बार भी जो है राइस बना बना के खिला के मेरी तबीयत ख़राब कर दी। तो हमारा मिस लगता है अरे ब्रदर अभी राइस तो खाने तो अच्छी बात होती है ना। तो हमारा ब्रदर बोलते हैं कि देखो मैं जानता हूँ कि राइस अच्छे होते हैं, लेकिन डेली राइस अच्छे नहीं होते, तो कुछ और बना लो ना। तो हमारा मिस्सो कहता है कि हाँ वो तो सही है। तभी हमारा मिस्सो जो होता है ना, वो अपने बैग मतलब जो होता है ना उसका घर, तो उसके अंदर देखता है कि वहाँ पे फिशिंग रॉड पड़ी है। तो हमारा मिस्सो कहता है अच्छा यहाँ पे फिशिंग रॉड भी मतलब भूल ही कहता है, फिर फिशिंग पॉन्ड भी है, तो हम वहाँ जाके फिश वगैरह पकड़ सकते हैं। तो हमारा ब्रदर कहते हैं कि क्या मतलब वहाँ पे दूसरे लोग नहीं होंगे। तो हमारा मिस्सो बोलता है कि नहीं मतलब ब्रदर यहाँ पे जो है एरिया मतलब सेपरेट है, हमारा एरिया सेपरेट है। हमारे एरिया के अंदर एक मतलब 2 घर हैं, एक फिशिंग पॉइंट है और उसके बाद जो है एक प्लेस भी जहाँ पे हम रात में आराम से बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। उसके बाद जो हम खाना बनाने के लिए अलग सी जगह है और हमारा जो घर है उसकी अलग जगह है। मैंने जो है बुकिंग ऐसी ही करी थी ताकि हम जैसे आराम से रह सके दोनों, मतलब हम चारों, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो हमारे ब्रदर बोलते हैं कि फिर तुम्हें तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो मेरा मिस बोलता है कि नहीं नहीं ज़्यादा नहीं लगे, बस यहीं कुछ 2 या 3 लाख लगे हैं। तो मेरे ब्रदर का मतलब पानी पी रहा था वो एकदम से थूक देता है, कहते हैं क्या इतने पैसे। तो मेरा मिस बोलता है कि कोई बात नहीं मैंने लगाया ना, आपको क्या इतनी चिंता करने की ज़रूरत, मैं आपसे थोड़ी ले रहा हूँ। तो मेरे ब्रदर बोलता है कि मैं दूंगा भी नहीं। तो हमारा मिस होता है मत देना, मैंने कब मांगे। तभी हमारी सिस्टर आते कहती है क्या हो गया मिस, इससे क्या हो गया एकदम से इसने पानी मतलब थूक दिया। तो हमारा मिस होता है अरे बस ऐसे ही सिस्टर आप तो
जानती है कि ब्रदर छोटी-छोटी बातों में शौक होते रहते हैं। तो हमारा ब्रदर कहते हैं कि हाँ, हाँ, 2-3 लाख तो इससे बोल रहा है जैसे कि छोटी रकम हो, पर मुझे क्या। और हमारा जो मिस होता है ना, वो आराम से फ़िश पकड़ने जाता है हमारे ब्रदर के साथ और वहाँ से मतलब बहुत सारी फ़िश पकड़ता है। उसके बाद जो है आता है, उसके बाद वो जो है मतलब स्टोव के ऊपर जो है आराम से बनाते हैं फ़िश और हमारा मिस्सू जो होता है ना, राइस भी बनाता है। हमारे ब्रदर कहते हैं देखो मैं मानता हूँ कि राइस मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन फ़िश के साथ मतलब मैं खा लूँगा, मुझे दिक्कत नहीं है। और फिर आराम से खा रहे होते हैं, मतलब हाँ, ये डिनर ही कर रहे होते हैं एक तरीके से। और इनका डिनर ख़त्म होने के बाद ये रात में जो है इन्होंने मतलब कैंप फायर टाइप जलाई थी, तो वो उसमें बैठे होते हैं, हाथ फेर होते हैं क्योंकि ठंड का थोड़ा बहुत मतलब वो था, तो ठंड तो थी ऑब्वियस सी बात है। और इसमें हाथ नहीं गर्म करे तो और क्या करा, तो ये आराम से हाथ गर्म करे थे आग के उसमें। और ये आराम से मतलब ब्लैंकेट वगैरह भी ओढ़ के बैठे थे चारों के चारों, मतलब हाँ, 2 जन का सेपरेट ब्लैंकेट ब्लैंकेट थे अलग-अलग। तभी हमारा मित्सु बोलता है कि ब्रदर अब जो है बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, तो अब मैं चलता हूँ अंदर। तो हमारे ब्रदर कहते हैं कि फिर देखो तुम दोनों आराम आराम से अंदर जाओ और आराम से रहो और हम दोनों भी चलते हैं, हमको भी जो है नींद आ रही है। और फिर ये सभी के सभी मतलब सोने चले जाते हैं और फिर वही होता है जो मैरिज के बाद होता है, मतलब हनीमून। तो हमारे मिसर वो मतलब वही कर रहे होते हैं और इनकी अच्छे से मतलब नाइट जाती है और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमारे मिसर को कमर में पेन हो रहा होता है। हमारे ब्रदर तो कहते हैं कि क्या हो गया, कुछ ज़्यादा थक गए लगता है तुम। तो हमारा मिसर कहते हैं कि हाँ ऐसी बात है, तभी आप मुझे लगता है बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे। तो ब्रदर कहते हैं कि हाँ, मैं भी मतलब इससे मतलब गुज़र चुका हूँ इस स्थिति से, तो ये लो तुम्हारे लिए जूस। तो हमारा मिस्टर कहता है थैंक यू। तभी हमारी सिस्टर देखती है, क्या हो गया मिस्सू, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है क्या? तो हमारा मिस्टर बोलता है कि हाँ सिस्टर। तो सिस्टर जो है एप्पल्स का मतलब काट के देती है कि ये लो तुम। तो हमारी सुमेरा तो कहती है कि मिस्सू क्या हो गया, तुम जो है इतनी जल्दी उठ के आ गए, मैं तो अभी तक सोई थी। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि नहीं नहीं सुमेरा, क्या है ना कि रात में थोड़ी नींद अच्छे से नहीं आई। तो हमारी सुमेरा कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब अच्छे से नींद नहीं आई। तो हमारा मिस्टर होता है नहीं 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 अच्छे से नींद आई, वो क्या है ना कि बस मच्छर परेशान कर रहे थे। तो मैं समझ गई थी कि अच्छा मच्छर परेशान कर रहे थे, मैं तो समझा कि तुम मेरे साथ सोए, तो मुझे लगा कि तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई। तो हमारा मिस्टर होता है नहीं नहीं तुम क्या बात कर रही हो, तुम तो मेरी स्वीट हार्ट हो, अब तो तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, अब तुम्हारे साथ तो मुझे अच्छे से ही मतलब नींद आएगी ना। तो हमारे ब्रदर हंसते हैं और हमारे सिस्टर भी। और हमारी सुमेर सोचते हैं कि अरे दोनों क्यों हंस रहे हैं, हमारा मिस्टर भी सोचता है कि ये दोनों भी ना। तभी हमें सीन दिखाया जाता है उसके थोड़ी देर बाद, कहीं ये चारों तरफ कैंपिंग करने गए होते हैं और इनकी बढ़िया से मतलब चल रही होती है, फ्रूट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं। और ऐसे करते-करते जो है ना, इनको 3 डेज़ हो जाते हैं और फिर इनका आता है घर वापसी का। और ये एयरपोर्ट पे जाते हैं और वापस से मतलब अपने होम मतलब हाउस मतलब घर पहुँच जाते हैं। हमारे मिस्सू सुमेर जो थे ना, वो तो मिस्सू के घर पे रह रहे होते हैं मैरिज के बाद। तो हमारे मतलब मिस्सू की मोमबत्ती थी कि बेटा तुम सो, तुम बहुत लेट मतलब थक चुके हो दोनों के दोनों, मतलब तुम आए हो बाहर से। तो हमारा सुमेर कहती है कि ठीक है मम्मी मैं सो जाती हूँ। और फिर वो सो गए होते हैं। तो फिर हमारे मिस्सू डैड कहते हैं कि अच्छा मुझे बताओ मिस्सू, तो मिस्सू कहता है कि हाँ डैड। तो कहते हैं कि मुझे मतलब एक पोता कब दोगे? तो मेरा मिस्टर कहता है डैड अभी ना। तो उसके डैड कहते हैं क्यों, कोई शर्म है क्या, मैं अपना पोता ही तो मांग रहा हूँ तुमसे, क्या मैंने तुमसे पैसे थोड़ी मांगे। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है मतलब डैड आपको मिल जाएगा। तो उसके डैड कहते हैं कि देखो तुम जल्दी करवाना, वरना फिर सोच लो मुझे फिर तुम्हारे पर गुस्सा नहीं होना पड़े। तो हमारा मिस्टर कहता है कि आप भी ना डैड। और हमारी मिस्सू मेरे की मॉम भी सही कहती है कि मुझे कब पोता दोगी। तो मिस्सू मेरी की मॉम मतलब मिस्सू मेरे कहती है कि मॉम आप भी ना बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह ऐसे मांग रही जैसे कि तो कोई गिफ्ट है मैं आपको खरीद के दे दूंगी। तो वो कहती है कि नहीं तुम करो और मुझे पोता चाहिए किसी भी हालत में या पोती। तो हमारी मिस्सू मेरे कॉल काट देती है और ब्लश करते हुए ये सोचती है कि पता नहीं मम्मी क्या बात करती रहती है। फिर हमारा मिस्सू आता है रूम में और वो जो था ना, वो मतलब बेड पे सोया होता है और हमारी सुमेरी भी। तो हमारी सुमेरी जो होती है उसे हक करके सोई होती है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा हक करके क्यों सोई, तुम्हें क्या हो गया। तो हमारी सुमेरी कहती है तुम जानते तो हो कि अब हम हस्बैंड वाइफ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हें हक करके सोने में। तो हमारा मिस्सू कहता है कि अच्छी सी बात है। तो हमारा मिस्सू नीचे ब्लैंकेट बिछा के नीचे सो जाता है। तो हमारी सुमेरी कहती है कि अब इसका क्या मतलब है, ये बताओ पहले मुझे तुम। तो मेरा मिस होता है बस ऐसे ही मतलब मन करा तो नीचे सो गया। और तभी उसी टाइम पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और बिजली कड़कने लग जाती है। तो हमारे से मेरे को तो डर लगता है बिजली से। तो वो जो है चिल्लाने लग जाती है मिस्सू को कि तुम इसी वक्त ऊपर आओ किसी भी हालत में। तो मेरा मिस्सू होता है कि तुमने मतलब मेरा मन है, मेरी मुझे नहीं आना, तुम्हारा तुम आ सकती हो। तो हमारी सुबह नीचे उतर रही होती है, लेकिन हमारा मिस्सू फिर से ब्लैंकेट के साथ ऊपर से मतलब कवर कर लेता है। उसके बाद उसके बेड के ऊपर लेट जाता है, मतलब उसके ऊपर मतलब लेट जाता है। उसे कहता है कि इतना ऊपर उठने की जरूरत नहीं है। तो सुबह कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो हमारा मिस्सू होता है बस चुपचाप रहो। और फिर उसे किस करते करते और फिर हमें सीन दिखाया जाता है करीब 2 मंथ बाद का। हमारी सुमेर और मिस्सू मतलब हॉस्पिटल गए थे चेकअप कराने के लिए और कांग्रेचुलेशंस क्योंकि हमारी सुमेर प्रेग्नेंट है और हमारा मिस्सू मतलब फादर बनने वाला है और हमारी सुमेर मदर और हमारे मिस्सू के मॉम डैड वो जो है ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बनने वाले हैं और हमारी सुमेर की मॉम भी ग्रैंडमा। तो हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का
हमारी सुमेर फिर मतलब रिपोर्ट वगैरह करवाती आती है, हमारे ब्रदर भी आते हैं, वो कहते हैं कि मिस्सू मैंने जो अच्छे से मतलब जाँच-वाँच कर ली है और मेरे साथ जो डॉक्टरों ने भी मतलब तुम्हारे जो मतलब बच्चे हैं ना वो बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम मेरे को कह देना कि ये जो ध्यान रखे जब भीगे ना पानी में और ठंडे पानी से तो बिल्कुल दूर रहे। अगर इसे पानी पिलाना थोड़ा गर्म पिलाना, पूरा ठंडा नहीं। तो हमारा मिस्सू कहता है ठीक है ब्रदर, मैं समझ गया। फिर हमारा मिस्सू उसके बाद जो है हमारी सुमेर की बहुत केयर करता है। उसके बाद 9 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे सुमेर का मतलब प्रेगनेंसी का दिन आ जाता है और वो क्यूट-क्यूट 2 बेबी को बर्थ देती है और बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चे होते हैं, ट्विन्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, बिल्कुल क्यूट। और हमारे एक मतलब हमारी सुमेर के पे गई होती है और हमारा बॉयज़ होता है हमारे मतलब मिस्सू के पास गया होता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे सुमेर के चाइल्ड मतलब बच्चे जो हैं, हमारे सुमेर जो इतनी सुंदर है और ऊपर से हमारा मिस्सू भी मतलब है, इतना वो भी नहीं है। तो हमारा मिस्सू और सुमेर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके ऐसे चलते-चलते जो होते हैं ना, हमारे मिस्सू के डैड और हमारे मिस्सू मेरे की मॉम ये अपने पोता और पोती को खिला रहे होते हैं, इन दोनों के दोनों, और इनकी बहुत अच्छी सी लाइफ जा रही होती है। और इन द अदर हैंड हमारे जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, इनके बीच जो है ट्विन्स हुए होते हैं। लेकिन गेस व्हाट, वो जो है 2 बॉयज़ होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बिल्कुल हमारे सिस्टर पे गए होते हैं। हमारे ब्रदर बोलते हैं यार ये तो दोनों में से कोई भी मेरे जैसा कोई दिख ही नहीं रहा है, क्यों? तो हमारी सिस्टर बोलती है कि क्या पता शायद तक तुम पे कोई जाना नहीं चाहता हो। ये सुन के हमारे ब्रदर कहते हैं कि तो गलत बात है, सो मेरे मतलब वो उसकी सिस्टर कहती है कि तो गलत बात है ना। तो इसमें क्यों कहती है कि हाँ, वैसे तुम मान तो सकते हो गलत बात है। फिर हमारे मिस्सू मेरे भी जो तो उनकी मतलब उसकी सिस्टर की केयर करते हैं, हमारे ब्रदर भी जो उसकी केयर करते हैं और हमारे जो बच्चे हैं, जो कि हमारे सुमेरे और हमारे मिस्सू के, उनको तो उनके जो है ग्रैंडपा और ग्रैंडमा सँभाल रहे हैं और हमारे मिस्सू मेरे और हमारा मिस्सू जो है हमारे ब्रदर के बच्चों को सँभाल रहे हैं। हालाँकि जो उनके भी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है, मतलब हमारे ब्रदर की मतलब ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उन मतलब हमारे ब्रदर के बच्चों के, वो भी आ गए तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो इस नालायक ने कुछ तो अच्छा काम करा मैरिज करके, हमें पोता और पोती दे दी। तो हमारे जो उसकी मॉम होती है ना, मतलब हमारे ब्रदर, क्योंकि देखिए अरे आप भी ना क्यों मतलब बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा हो चुका है, वो बच्चा नहीं रहा। ये सुन के हमारा मित्र कहता है कि हाँ मतलब आप सही कह रहे हैं, अब ब्रदर बच्चे नहीं रहे, अब तो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो हमारे ब्रदर कहते हैं कि बस करो, तुम जानते हो कितना नर्वस होता है ब्रदर मतलब फादर बनना। तो हमारा मित्र कहता है पर ब्रदर मुझे एक बात बताइए, आज से पहले मेरी मैरिज मतलब आपसे मतलब मेरे से पहले आपकी मैरिज हुई, लेकिन आप पहले मतलब बच्चे नहीं आए, लेकिन पहले मेरे यहाँ पे, समझ रहे हो ना मैं कितना फास्ट हूँ। इसमें ब्रदर कहता है बेटा इसको फास्ट नहीं कहते, पर इसको एक्साइटमेंट कहते हैं। तो हमारा मिस्टर कहता है कि अच्छा आप ये कहते हैं। तो हमारे ब्रदर कहते हैं कि हाँ, तो मतलब हमारे सिस्टर को कहता है देखिए मतलब सिस्टर ब्रदर क्या कह रहे हैं कि एक्साइटेड नहीं थे। तो हमारी सिस्टर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो बच्चे के सामने। इसमें क्या हमारे ब्रदर मतलब ब्रदर कहते हैं अरे यार मिस्सू तुम मुझे पापा क्यों फंसा देते हो। तो हमारा मिस्सू हंसने लग जाता है और इसी के साथ जो है हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। मुझे कमेंट कर देना तुमको स्टोरी कैसी लगी और हम जो जैसे कोई न्यू स्टोरी लेके आएंगे तो वेल मिलते हैं उस न्यू स्टोरी में। तो अपना ध्यान रखना, बाय sayonara। Please like, share and subscribe.